अगली खबर नोएडा से। नोएडा स्टेडियम में इंजीनियर शशांक यादव मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। दावा किया गया है कि शशांक यादव एक फर्जी सर्टिफिकेट मामले में सीबीआई की मदद कर रहा था। इंडिया न्यूज पर शशांक के पिता ने कहा है कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है और इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। उनका कहना है कि शशांक की कंपनी तुर्की कंपनी को फर्जी दस्तावेज लगाकर प्लांट देना चाहती थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी और जांच में शशांक एक अहम गवाह था। पिता ने इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। काफी ज्यादा गंभीर ये पूरा मामला होता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले ने ले लिया है एक नया मोड़। मेरे बेटे की हत्या की गई है। दूसरी चीज ये कि उसकी पीठ पर एक बैग भी पाया गया जिसके अंदर 2 फाइल्स थीं। एक फाइल जो है उस टर्किश कंपनी से संबंधित जिसके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी और दूसरी फाइल जो है वो उसमें संभवतः मिस्टर रूपेश श्रीवास्तव का एक लेटर लगा हुआ है। वो दोनों फाइल्स जो हैं पुलिस की कस्टडी में हैं नोएडा थाने में। मैंने एक सरसरी निगाह डाली थी। पिछले 2-3 महीने से मेरा बेटा इस काम को कर रहा था और EIL की तरफ से सीबीआई को समस्त रिकॉर्ड वगैरह चेक कराने के लिए शशांक की ड्यूटी लगाई गई थी। इस कार्य में वो अपना जो है सीबीआई ऑफिशियल्स को डॉक्यूमेंट्स दिखाता था, करता था। 13 तारीख को सीबीआई द्वारा जो है उसका कोई रिटन स्टेटमेंट लिया जाना था। मैं ये चाहूंगा क्योंकि ये प्रकरण पूरा सीबीआई से जुड़ा हुआ है तो सीबीआई ही इस केस की जांच करे, तभी जो है परतें दर परत जो है सामने आएगी। काफी ज्यादा गंभीर आरोप मृतक इंजीनियर के पिता की ओर से लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ललित मोहन देंगे और ज्यादा जानकारी। ललित, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और इस पूरे मामले को पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ा रही है? चित्रा, देखिए, पुलिस के आला अफसर जो हैं वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो बातचीत हम लोगों की हुई उनमें उनका सीधा ये कहना है कि जो हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, इसीलिए अभी वो मीडिया को कोई किसी तरीके का कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जिस वक्त हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका साफ कहना है कि टीमें बना दी गई हैं, गठित कर दी गई हैं और जो कंपनी के जो इनके MD हैं और जो कंपनी के जो और अधिकारी हैं उन लोगों से भी जो है जांच पड़ताल की जाएगी, बाकायदा उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके का इस लड़के का नेचर था और क्या ये पूरा मामला प्रकरण क्या था। जिस तरीके से इनके पिता का साफ ये कहना है कि जो सीबीआई की जो मांग कर रहे हैं, जिस मामले को सीबीआई शुरू से देख रही है, 200 करोड़ रुपए का जो घपला बताया गया है जिसके अंदर जो है शशांक को जो है शशांक की बहुत अहम भूमिका थी, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उस शशांक के इस मामले में पड़ने से काफी लोगों जो है उनके जो है नुकसान होने वाला था, इसी वजह से उसकी हत्या की गई होगी। और बिल्कुल ये आशंका उनके पिता की ओर से जताई गई है। सीधे रुख करेंगे कानपुर का ज्ञानेंद्र, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, पिता की ओर से काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया सीबीआई जांच से पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल वहां से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? बिल्कुल ये उनकी मांग है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीबीआई ही लगी हुई है और 13 को ही एक अहम गवाह के रूप में इनके लिखित बयान होने थे। उसी दिन इसकी हत्या हो जाती है। तो पिता की ओर से ये गंभीर आरोप है कि इसकी हत्या ही हुई है और इस हत्या की सीबीआई से ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के जो इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं और जो एक टर्किश की एक कंपनी है उनके जो अधिकारी हैं, इन लोग आपस में मिलके बिल्कुल सीबीआई को मदद कर रहा था शशांक और इस दौरान हत्या का मामला सामने आ जाता है, जैसा कि आरोप परिवार वालों की ओर से लगाए गए हैं और काफी ज्यादा गंभीर ये पूरा मामला। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई के मददगार को आखिर मारा किसने है, हत्या के पीछे कौन से लोग हो सकते हैं? ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। ललित, जरा ये बताइए पुलिस को अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ मिल पाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं और जिस तरीके से पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे हत्या का मामला बताया है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की है, क्या सीबीआई जांच कराई जा सकती है? इस तरह का कोई भी रुख राज्य सरकार का देखने को मिल रहा है क्या? चित्रा, देखिए, यहाँ पहले मैं ये बता दूं कि इंडिया न्यूज सबसे पहले इंडिया न्यूज ने जो तस्वीरें दिखाई थी, जो विचलित करने वाली ऐसी तस्वीरें थी, उसमें साफ जाहिर हो रहा था
और इंडिया न्यूज बराबर इस चीज को कह रहा था कि ये संदिग्ध मामला है और आखिरकार ये बात मानी गई है। और उसके बाद जिस तरीके से परिजनों का दबाव था, उसके बाद 302 और 201 के तहत जो है मामला पंजीकृत कर लिया गया। अब पुलिस की अगर हम ये बात करते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर सीधा पुलिस के पास एक फंडा होता है कहीं ना कहीं उसको ये कहने का कि भाई हैंगिंग है किस तरीके का और उसके क्या टाइमिंग थे उसके, अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। दूसरी चीज जो वहां के हालात बयान कर रहे थे, जब हम इंडिया न्यूज की टीम, मैं खुद वहां पे मौजूद था, जब इनके घर पे गया, जिन लोगों के साथ जो और स्टाफ के लोग जो यहाँ रहते थे सेक्टर 12 में, उनका भी साफ कहना था, आस पड़ोस से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये लड़का कभी भी मॉर्निंग के टाइम में ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, 8 बजे ये रेडी होके अपने घर से रेडी होके जहाँ पे ये किराए पे रह रहा था वहां से सीधा बीकाजी गामा पैलेस आरकेपुरम निकलता था अपने ऑफिस। तो आखिरकार उस दिन ये ट्रैक सूट के अंदर वहां कैसे पहुंचा। दूसरी चीज इसके बाद एक सबसे बड़ा पहलू यहाँ आता है कि उस रात में ही इसका फोन बंद कर दिया गया। जब सवेरे फोन मिला है तो वो फोन बंद की स्थिति में मिला। सबसे लास्ट फोन किसका आया, आखिरकार वहां कौन आया, इसको किसने सवेरे बुलाया था और वो कौन शख्स था। जी ललित, चलिए फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथी ज्ञानेंद्र कानपुर से आपका भी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शशांक के पिता ने कहा क्या है, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को हम। मेरे बेटे की हत्या की गई है। दूसरी चीज ये कि उसकी पीठ पर एक बैग भी पाया गया जिसके अंदर 2 फाइल्स थी। एक फाइल जो है उस टर्किश कंपनी से संबंधित जिसके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, और दूसरी फाइल जो है वो उसमें संभवतः मिस्टर रूपेश श्रीवास्तव का एक लेटर लगा हुआ है। वो दोनों फाइल्स जो हैं पुलिस की कस्टडी में हैं नोएडा थाने में। मैंने एक सरसरी निगाह डाली थी। पिछले 2-3 महीने से मेरा बेटा इस काम को कर रहा था और EIL की तरफ से सीबीआई को समस्त रिकॉर्ड वगैरह चेक कराने के लिए शशांक की ड्यूटी लगाई गई थी।